प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं अजय पांडे हिंदी की पाठशाला में बात करने वाला हूं भारत के एक महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह की। प्यार एवं भावना की यह मार्मिक कहानी है ईदगाह। इस कहानी में एक छोटे लड़के हामिद को कथाकार कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने मुख्य पात्र बनाया है। यह कहानी हृदय स्पर्शी है। देवियों एवं सज्जनों, हामिद एक छोटा लड़का 4 वर्ष का बच्चा दादी के साथ रहता है, जिसे दादी के प्रति अपार प्यार है। वह दादी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। देवियों एवं सज्जनों, कथा सम्राट प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी में एक 4 वर्ष के ऐसे बच्चे को मुख्य पात्र बनाया है जिसके माता पिता शैशवावस्था में ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। वे इस दुनिया में नहीं है। उसका लालन पालन दादी अमीना करती है। वह दादी सिलाई का काम किसी तरह सुई धागे से करती है और वह सुई धागे से सिलाई करने से जो भी कमा पाती है उसी से घर का गुजारा करती है। प्रतिदिन उनका गुजर बसर दोनों दादी और पोता का सिलाई का काम सुई धागे से करके ही चलता है। हामिद बहुत भावुक दिल का लड़का है। वह दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। इसी को मुख्य पात्र बनाकर प्रेमचंद जी ने ईदगाह कहानी में यह उद्देश्य भरने की कोशिश की है। उनके कहानी ईदगाह का ये उद्देश्य है कि हामिद के बहाने चरित्र का उद्घाटन करना। जो अभावों के कारण जो बच्चे समय से पहले ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं और समाज से में उनका बचपन एक प्रकार छिना हुआ जैसा रहता है, ये स्वस्थ लक्षण नहीं है। परंतु बच्चा सहज बचपन को भूलकर बुजुर्गों की सरीखे आचरण करने लगता है। बच्चों में खिलौनों की स्वाभाविक लालसा होती है और मेला जाने, खेल कूद, मनोरंजन आदि खाने पीने के लिए बच्चे जिद करने लगते हैं। लेकिन हामिद ऐसा नहीं करता। हामिद मेला जाता तो जरूर है, जेब में बहुत मुश्किल से उसके पास 3 पैसे होते हैं। मित्रों, जब कहानी लिखी गई थी तो उस समय पैसे चलते थे और 1 पैसे 2 पैसे के काफी महत्व हुआ करते होंगे। इसलिए कहानीकार ने लिखा है कि गरीब हामिद के पास 3 पैसे थे। उन 3 पैसों से वह बात मेला में घूमता है, बच्चों के साथ घूमता है, तो घूमते हुए उसे न खिलौना पसंद आता है, न कुछ खाने पीने का चीज वह लेना चाहता है। उसके दिमाग में तो एक ही चीज बैठा हुआ रहता है कि दादी जब रोटी बनाती है तो तवे में रोटी सेकते हुए उसके हाथ जल जाते हैं, आग पर रोटी सेकते हुए उसके हाथ जल जाते हैं। यदि मैं एक चिमटा खरीद लूं ये 3 पैसे का, तो दादी के हाथ तो न जलेंगे, उसके हाथ तो सुरक्षित रहेंगे। और एक बच्चे के बाल मन में इस तरह का परिपक्व व्यक्ति की तरह भावना का जगना बहुत बड़ी बात है। और वह चिमटा खरीद लेता है। और चिमटा जब बच्चे, उसके दोस्त, उसके साथी जो भी मेला घूमने जाते हैं वे खिलौने खरीदते हैं, वे अपने खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, वह चिमटा खरीदता है। दोस्तों के साथ जब वह घर वापस आता है तो हामिद को उसकी दादी अमीना बेसमझ समझती है और बेसमझ समझती है, कहती है बच्चा क्या कर लिया, क्या लाया? तो उसने कहा कि मैंने दादी आपके लिए एक चिमटा लाया है। दादी तो उसे डांटती है, पर जब बात खुलती है कि हामिद चिमटा क्यों लाया तो दादी के भी आंसू भर आते हैं। और दादी जो हैं सो जो छाती पीट रही थी, वह बेसमझ बालक समझ रही थी, वह उसे परिपक्व समझती है, उसे सीने से लगा लेती है और उसको बहुत ही प्यार करने लगती है। उसे एहसास होता है कि एक छोटा बच्चा इस तरह से, छोटा बच्चा कैसे समझदार हो सकता है, वह मेरी इतनी कैसे चिंता कर सकता है। फिर इस स्थिति को जब आप समझेंगे
साथियों, जब इस पूरे कहानी की सिचुएशन को समझेंगे तो लगेगा कि बूढ़ी दादी अमीना एक बच्ची बन गई है और वह बालक हामिद, वह बच्चा हामिद एक परिपक्व बुजुर्ग बन गया है। इस तरह की स्थिति है। इसमें हमारे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का एक ही उद्देश्य है कि गरीबी में जो बच्चे होते हैं वह किस तरह से प्यार और भावना से जुड़े होते हैं, और वो तत्कालीन गरीबी को भी उजागर करना चाहते हैं जब बच्चों के पास बहुत मुश्किल से 2-4 पैसे हो पाते थे मेला जाने के लिए, और क्या परिस्थिति बच्चे देखते थे कि वो एक समय से पहले उनका बालपन, बचपन छीना जाता था, या इसे कुदरत के तौर पर कहें, प्रकृति के तौर पर कहें, जिस तरह से उसके माता पिता नहीं रहे तो वो परेशानी में रहा, और वास्तव में वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और प्यार और भावना की यही कहानी प्रेमचंद यह दिखाना चाहते हैं हामिद और अमीना के माध्यम से। एक पोता, एक बच्चा का दादी के प्रति प्रेम और भावना किस तरह से है। शायद समाज में अभी भी गरीब के बच्चे इसी तरह से अपने बुजुर्ग दादा दादी से प्रेम करते होंगे, उनकी तुलना में जो अपेक्षाकृत सक्षम होते हैं, अमीर होते हैं। परंतु कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद यहाँ प्यार और भावना को दर्शाना चाहते थे और वे अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। तो देवियों एवं सज्जनों, आज अभी इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसी तरह से हिंदी साहित्य पर बहुत सा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा।